हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश टाइपिंग का फुल कोर्स। जी हाँ दोस्तों, इस कोर्स को हमने यहाँ पर इसको 5 पार्ट में बांट दिया है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। जी हाँ दोस्तों, पूरा फुल कोर्स होने वाला है इंग्लिश टाइपिंग का, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से फ्री है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन सभी 5 पार्ट को आसानी से देख लेते हैं तो मेरा दावा है कि आप लोग इंग्लिश टाइपिंग में मास्टर बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर डे बाई डे समझाने वाला हूँ कि आपको टाइपिंग करते समय किन गलतियों को नहीं करना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है और अपनी टाइपिंग को मात्र 15 दिनों में फास्ट कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम शिवम और आप देख रहे हैं शिवम कंप्यूटर ज्ञान स्मार्ट क्लास। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, आज है हमारा यहाँ पर डे 1। दोस्तों, आज हम यहाँ पर आपको कीबोर्ड की बेसिक जानकारी के बारे में बताने वाले हैं, जो नए हमारे भाई बहन होते हैं, जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं या फिर टाइपिंग सीख रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता है। जैसे पाते हैं इस तरह से कुछ टाइपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और उनकी टाइपिंग स्पीड स्लो हो जाती है, तो वो लोग होते क्या है, बहुत ही निराश हो जाते हैं। तो ऐसा अब आपको नहीं करना है। सबसे पहले आज हम आपको यहाँ पर अपने कीबोर्ड के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, कीबोर्ड पर टाइपिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करना है। तो दोस्तों, आज है हमारा यहाँ पर डे 1। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले अपने कीबोर्ड को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारा कीबोर्ड कुछ इस तरह से होता है। जनरली जो हमारा यहाँ पर नॉर्मल कीबोर्ड होता है, उसमें 102 से लेकर 104, 106 कीज इसमें होती हैं, जो कि सभी के पास यहाँ पर कीबोर्ड होता है। आप सभी को पता ही होगा, कीबोर्ड 2 प्रकार के होते हैं, वायर कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड। तो यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग करने के लिए हमें मात्र इसमें अल्फ़ाबेट कीज दी गई होती हैं, यानी कि ABCD वाली, और यहाँ पर न्यूमेरिक कीज दी गई होती है, और यहाँ पर कुछ स्पेशल कीज होती हैं। इन सभी चीज़ों का हमें यहाँ पर यूज होता है, इसका हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग करने के लिए आपको सबसे पहले जो कीबोर्ड में यहाँ पर कीज दी गई हैं, इन सभी कीज को आपको याद करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप इन कीज को याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पर अपनी टाइपिंग को बहुत ही फास्ट और दूसरों से तेज कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं अपने कीबोर्ड को। कीबोर्ड में यहाँ पर 3 लाइनें होती हैं। सबसे ऊपर वाली लाइन को हम यहाँ पर टॉप रो बोलते हैं, बीच वाली लाइन को हम यहाँ पर होम रो बोलते हैं, और नीचे वाली लाइन को हम यहाँ पर बॉटम रो बोलते हैं। ऊपर वाली लाइन को हम यहाँ पर टॉप रो, बीच वाली लाइन को हम यहाँ पर होम रो, और नीचे वाली रो को यहाँ पर हम बॉटम रो बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 लाइनें होती हैं, और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको एफ और जे पर कुछ इस तरह से माइनस का सिंबल दिखाई देगा। या क्यों होता है और इसका काम क्या होता है, या दोस्तों इसलिए दिया रहता है। हम आपको यहाँ पर इस इमेज में दिखाते हैं कि आपको अपनी फिंगर को ऐसे रखना है। इस वाली फिंगर को हम यहाँ पर क्या करेंगे, जे पर रखेंगे, और यहाँ पर लेफ्ट वाले हाथ के फिंगर को यहाँ पर एफ पर रखेंगे। इससे हमें पता चलता है कि हमारे हाथों की अंगुलियाँ एक सही पोजीशन में हैं। जब आप यहाँ पर अपने फिंगर को एक सही पोजीशन पर रखेंगे तो यहाँ पर आप आसानी से टाइपिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों, डे 1 में आपको सीखना ये है कि सबसे पहले आपने कीबोर्ड के बारे में समझ चुके हैं। इसको हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट कीज कहते हैं, और यहाँ पर ये हमारी न्यूमेरिक कीज दी गई हैं, और यहाँ पर जो सबसे बड़ी कीज होती है इसको स्पेस की होती है, और उसके बाद यहाँ पर किसी किसी कीबोर्ड में कैलकुलेटर कीज भी दी गई होती हैं। इन सभी कीज को हम यहाँ पर कैलकुलेटर कीज कहते हैं। इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे। अब आपको डे 1 में करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप अपनी टाइपिंग स्पीड को फास्ट और मजबूत करना चाहते हैं तो करना क्या है, आपको एक पेन और पेपर लेना है। आप सोच रहे होंगे पेन और पेपर का क्या काम। जी हाँ दोस्तों, काम पड़ता है। करना क्या है, आपको एक पेन और पेपर लेना है, या फिर आप अपने फ़ोन में इसको फ़ोटो खींच सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि अगर आप पेन और पेपर में लिख लें कि कौन सी लाइन में कौन कीज है। जैसे कि यहाँ पर पहली लाइन में QWERTYUIOP है, दूसरे लाइन में ASTFGHJKL है, उसके बाद तीसरी लाइन में ZXCVVNM है। इन सभी कीज को आपको लिख लेना है। और दोस्तों, अगर आप एक दिन में एक लाइन यहाँ पर याद करते हैं
दोस्तों आपको 3 दिन में तीनों लाइन याद हो जाएगी। और जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे तब तक आपकी टाइपिंग स्पीड दुनिया का कोई भी मास्टर आपका फास्ट नहीं कर सकता है। अगर आप यहाँ पर याद करेंगे तो आपको बार बार कीबोर्ड में बंदरों की तरह यहाँ पर झांकना नहीं पड़ेगा। बस आपको अपनी फिंगर को कीबोर्ड पर रखना है और खटाखट डेस्कटॉप पर देखकर आपको टाइपिंग करते हुए चले जाना है। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आज हम यहाँ पर याद करेंगे टॉप रो को। जी हाँ दोस्तों, आपको पेन और पेपर में ज़्यादा काम नहीं दूंगा, बस आपको केवल टॉप रो को याद करना है। इसको आँख मूंद कर आप 10 बार रट लेंगे तो याद हो जाएगा। QWERTYUIOP, बस इतना आपको याद करना है। और उसके बाद दोस्तों आपको शुरुआत में ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि आपने टाइपिंग मास्टर खोला और खटाखट उस पर टाइपिंग करना शुरू कर दिया। ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो डीमोटिवेट हो जाओगे और टाइपिंग स्पीड कभी भी नहीं बढ़ पाएगी। करना क्या है, आपको माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड को ओपन करना है और उसके बाद आपको इसमें सबसे पहले ऊपर वाली रो को यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। पहले आप इसको याद करेंगे, उसके बाद आपको कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है, बस अपनी फिंगर को रखना है और इसको आपको एक एक वर्ड यहाँ पर ऐसे टाइप होते चले जाना है। इसको पूरा टाइप करना है। शुरुआत में कुछ गलतियाँ होंगी, आपको घबराना नहीं। जैसे आप यहाँ पर इसको याद कर लेंगे, पूरी की पूरी टाइपिंग आप सीख जाएंगी। तो दोस्तों डे 1 में करना क्या है, आपको बस यही करना है कि आपको पहले इन सभी चीज़ को याद करना है। खास करके आपको मैं आज यही काम दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको टॉप रो को आपको याद करना है, पहली लाइन को इसको याद करेंगे। और उसके बाद करना क्या है, जब इसको आप याद कर लें तो आपको बस टॉप रो की प्रैक्टिस करना है। पहले आप माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड पर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर आप कोई भी टाइपिंग मास्टर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे वह सोनम टाइपिंग हो या फिर टाइपिंग मास्टर हो, कोई भी। आपको उसमें टॉप रो की प्रैक्टिस करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद दोस्तों किसी भी काम को करने का एक नियम होता है, अगर आप नियम के अनुसार काम करेंगे तो आप उसमें जल्दी सफल हो पाएंगे। दोस्तों आपको टाइपिंग डेली करना है, ना कि आपने एक दिन किया और 2 दिन आपने उसको छोड़ दिया, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको एक टाइम टेबल फिक्स करना है और उस टाइम टेबल के अनुसार से आपको यहाँ पर काम करना है। डेली आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे की टाइपिंग अनिवार्य है। अगर आप डेली 1 से 1.5 घंटे टाइपिंग करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी 15 से 20 दिनों में आपकी टाइपिंग स्पीड फास्ट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको टाइपिंग डेली करना है और आपको एक इंग्लिश का नोटबुक ले लेना है और उसमें से आपको देखकर यहाँ पर टाइप करना है। शुरुआत में आपकी पहले दिन दूसरे दिन उंगलियाँ भी कुछ दर्द करेंगी, तो आपको इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों आज है डे 1, तो आज हमने आपको जितना भी बताया है इसको आपको प्रैक्टिस करना है। अब इसके बाद आगे हम कल डे 2 में सीखेंगे कि हम यहाँ पर होम रो की टाइपिंग कैसे करते हैं और टाइपिंग करते समय में किन गलतियों को नहीं करना है। आज की पहली गलती यह थी कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बिना स्पेलिंग याद किए, बिना रो को समझे टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं और ऐसे में उनकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर बढ़ नहीं पाती है। तो आपको ये गलती नहीं दोहराना है। आपको हमेशा टाइपिंग करते समय पहले आपको अच्छी तरह से कीज को याद कर लेना है और आपको हमेशा टाइपिंग करते समय टेबल और चेयर का इस्तेमाल करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको हमेशा एक सीधी पोजीशन में बैठना है, जैसे कि आपको इस तस्वीर में दिखाया गया है। एक नहीं कि आप लेट कर टाइपिंग कर रहे हैं, आप खड़े होकर टाइपिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से टाइपिंग नहीं किया जाता है। टाइपिंग करने का भी एक तरीका होता है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाया गया है। आप इस तरह से बैठिए और जल्दबाजी मत कीजिए, धीरे धीरे आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी। तो आपको बस इतना करना है, आज के काम में टॉप रो को याद करना है और अपने हाथों की प्रैक्टिस करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, मैं छोटा क्रिएटर हूँ, तो प्लीज़ आप लोग यार सपोर्ट करिए। बस आपसे इतना ही मांगता हूँ कि आप लोग एक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने हर उस दोस्त के पास शेयर कर दीजिए जो कंप्यूटर सीख रहा हो या फिर कंप्यूटर सीखने वाला हो या फिर कंप्यूटर सीखना चाहते हो। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ दोस्तों, अगर आपका कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपका रिप्लाई यहाँ पर हर 24 घंटे के अंदर जरूर से ज़रूर दिया जाएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपसे मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।